तो साइड में तो खड़ा है भाई। पीछे आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। ब्लॉग ना बनाए, ब्लॉग बना रहा है। 25 मार्च को जो देवरिया में निजी फाइनेंस कंपनी थी समस्ता, उसमें लूट का प्रयास किया गया था और 27 को कथिया थाना अंतर्गत जसौली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश की गई थी। इसके बाद इस दोनों घटना के घटित होने के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सरैया के SDPO थे और कथैया थानाध्यक्ष, पारू थानाध्यक्ष, देवरिया थानाध्यक्ष थे। और इस टीम ने लगातार ही वर्क किया। सबसे पहले तो जैसे ही ये दोनों घटना घटी थी तो उसी समय हम लोग वायरलेस पर सारे मुजफ्फरपुर को जागृत कर दिए थे और जिसका प्रतिफलन हुआ कि देवरिया के चंवर में हम लोग जो गाड़ी लगाए थे और वाहन चेकिंग के क्रम में ये दो लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें कि एक सौरभ कुमार, पेशर विनोद प्रसाद यादव, ये तड़मा मझौलिया थाना पारू के थे, और रोशन भी ये कथैया का है ना, रोशन कथैया का है, और राजकुमार शाह, अखिलेश, ये दो तो बाद में मिले, लेकिन दो लड़के पहले मिले। बाद में जब चेकिंग किया गया तो उसके क्रम में सौरभ के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और रोशन के पास 2 कारतूस बरामद हुआ है। अब ये घटना हम आपको बता देते हैं कि जो इस दोनों ही लूट का जो प्रयास किया गया था, इसमें दोनों ही कांडों में जो राइडर मोटरसाइकिल खरीद की गई थी, उस मोटरसाइकिल को ही जब्त में ले लिया गया है। और उसमें से एक लड़का रोशन कुमार, जिसका कि उसके काले कपड़े से काला जो गंजी पहना है अंडर और फुल आर्म्स का, उससे उसकी पहचान हुई है और उसने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताया है कि मेरी ही टीम थी। सबसे बड़ी बात है कि उसमें प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था वो भी बरामद कर लिया गया है, उन्होंने बताया भी है। और इसमें से उस 3 लड़कों में से, जैसा कि आप लोग CCTV में भी देखे होंगे, देवरिया और कथैया दोनों ही टीम में जो 25 मार्च 27 मार्च को घटना हुई है, 3 लड़के थे और राइडर मोटरसाइकिल था, तो मोटरसाइकिल बरामद हो गया है। उसमें से एक लड़का रोशन गिरफ्तार हुआ है, बाकी 2 लड़के अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हम लोग जांच के क्रम में जब रोशन के यहाँ गए, सौरभ के यहाँ गए, दोनों जगह ही हम लोग गए थे, तो वहाँ पर लूटा हुआ 8 मोबाइल, जो कि पारू थाने से 10 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा गया था। तो लूटा हुआ मोबाइल भी मिला, इसके अलावा 8 मोबाइल मिला, जिसमें कि राजकुमार शाह और अखिलेश कुमार, ये दोनों उसके लिए अखिलेश कुमार जो संबंधित, इन लोगों के पास से लूटा हुआ मोबाइल मिला। तो इस तरह से हम लोग चारों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों को जेल पे हथियार कहाँ से लाए थे सर, और मतलब पुलिस क्या नहीं की पूर्व सूचना कैसे मिलती थी? पूर्व सूचना के बारे में तो देखिए, अब जैसे कि इन लोगों से जो भी पूछताछ हुई तो कुछ भी इन्होंने बताने से इनकार किया। अब ये अनुसंधान का विषय है कि हम लोग इसको अनुसंधान कौन कर रहा था इसका कि जो ऑपरेट कर रहा था वो, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए बताना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन इसका जो सहयोगी है रोशन, उसको हम लोग उसके घर से कुछ आपराधिक इतिहास है। जैसे 3 इतिहास तो आपको मैंने बता दिया। एक 117-25 पारू का है, जिसमें कि पल्सर मोटरसाइकिल लूटा गया था। फिर इसके बाद से 25 मार्च को जो देवरिया में लूटने का प्रयास किया है, फिर 27 मार्च को कथैया में प्रयास किया है। दोनों ही जगह 63-25 दोनों ही थानों में कांड दर्ज किया गया है। ये 3 तो अभी है और बाकी इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। हाँ, ये पारू का
एक तो हरदी का हो गया, दो लड़का रोशन और राजकुमार शाह, ये लोग हरदी के रहने वाले हैं। हरदी आपको देवरिया में, कथैया में हरदी है। और जो सौरभ कुमार है ये टरवा मझौलिया पारू का रहने वाला है। नया गैंग वगैरह बना सकते हैं। बिल्कुल नया गैंग है, किसी बहुत बड़े गैंग से, जैसा कि हम लोग पहले संभावना तलाश रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल मुझे उसको निरस्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये गैंग है, उभरता हुआ गैंग है, जो कि कथैया, बरुराज, पारू इसी को अपना निशाना बना रहा है। ये लोग गैंग तो 10 मार्च को ही खड़ा हुआ है, एक तरह से 10 मार्च को इन्होंने पल्सर मोटरसाइकिल लूटा है और मोबाइल लूटा है, तो ये उसके बाद से ही ये लोग प्रारंभ किया है। तो हमको लगता है